कुमार सोनू एकेडमी 23 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग मल्टीपल एंड फैक्टर्स के टॉपिक को कर रहे हैं और उस टॉपिक में आज हम लोग पार्ट 2 को करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए समय को बर्बाद नहीं करना है, क्लास को शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर भी कर दें ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है 144, 192 और 216 में कितने अवयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं। सबसे पहले हम सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद जो तीनों में मिले, उभयनिष्ठ का मतलब जो सभी में मिले। अगर दो संख्या रहता तो दोनों में मिलेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तीनों में जो भी गुणनखंड मिलेंगे वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 का 2 से 72 टाइम्स में, जस्ट ए सेकेंड बच्चों, 2 से 36, 2 से 18, 2 से फिर 9, फिर 3 से 3 टाइम्स में। इसका हो गया तो गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में। तो अगर आप लोग गुणनखंड निकालेंगे 144 का तो ये हो जाएगा, और 192 का अगर निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। आप लोग इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जिस तरीक़ा से अभी निकाले उसी तरीक़ा से निकाल लीजिएगा। जस्ट ए सेकंड रुकिए, अच्छे से लिख दे रहा हूँ। एक 144 का गुणनखंड निकाले तो हो गया 2 गुने 2 गुने 2, जस्ट ए सेकेंड बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 144 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 निकला। उसी तरह आप लोग सभी का निकाल लेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं सभी का नहीं निकाल पा रहा हूँ, आप लोग निकाल लेंगे। और अगर निकालेंगे तो ऐसा 192 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 6 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 3 आएगा। फिर 216 का भी निकाल लेंगे, और हम सभी का निकाल के आप यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। ऐसे अंक को लेना है, ऐसे गुणनखंड को लेना है जो कि तीनों में मिले। तो देखिए एक सेकंड, देखिए ये 2 तीनों में मिल रहा है, ये 2 भी तीनों में मिल रहा है, ये 2 भी तीनों में मिल रहा है। अच्छा यहाँ पे अब 2 है क्या नीचे? नहीं है, तो अब 2 को नहीं लेना है। अब 3 है, 3 कितना, ऊपर में 2 है, बीच में 1 है, नीचे में 3 है। तो जो तीनों में रहे, तो तीनों में कितना है, तो 1 3 है, तो 1 3 को ले लेंगे। तो अब कितना हो गया, 2 बार 2, 2 गुना 2 गुना 2, और 3 कितना, 1, 3 2 और 1 3, 3 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये गुणनखंड निकालने का स्पेस नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आप शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग इसे निकाल लेंगे। और 144 का जैसे निकाला है उसी तरह से आप लोग भी निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 108 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, निकालेंगे और इसमें घात का प्रयोग करके आंसर को देना है।
चलिए 108 का हम लोग निकालते हैं आवाज गुणनखंड। 2 से करेंगे 54 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 27 में, अब 2 से नहीं लगेगा, अब कितना से 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में। तो क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखेंगे इसमें आंसर कौन है। 2 कितने बार है 2 बार, 3 कितने बार 3 बार, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर, इसे घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको अगर समझने में कोई भी परेशानी हो रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घातांक का प्रयोग कर 840 का आभाज्य गुणन, जैसा अभी हम लोग 15 नंबर प्रश्न को निकाले उसी तरह 16 के प्रश्नों को भी निकालेंगे। देखिए कितना है 840 है। 2 बार में 2 से करेंगे 4 24 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 एक्का 2 और 0, फिर 2 से 2 एक्का 2 और 2 पंचे 10। यहाँ एक ये भाग तो आता ही होगा आपको, बस भाग देते जा रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं सिर्फ भाग देते जा रहे हैं। ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, किससे कटेगा फिर 3 से देंगे, 3 तिया 9 3 पचे 15, फिर किससे कटेगा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से, हाँ 5 सत्ते 35, अब कोई भी संख्या से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5 और गुना 7। अब इसे क्या करना है घात के रूप में, 2 कितने बार है 3 है, 3 कितने बार है 2 बार, 5 एक बार, 7 एक बार, तो इसे लिख देंगे 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 दे दें, या एक ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दे सकते हो आप, और 7 पावर 1। 2 पर पावर 3 किस ऑप्शन में है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 और गुने 5 गुना 7, 2 पर पावर 3, सॉरी 3 एक ही बार है यहाँ पे, ये 3 नहीं होगा बच्चों, इसे मिटा देंगे। 3 देखिए एक ही बार है, यहाँ पे गलती मिस्टेक से 2 बार ले लिए थे, तो 3 पर पावर भी 1 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 3 पर पावर 1 और गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर भी 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर सेम क्वेश्चन, इस प्रश्न को मैं छोड़ता हूँ, आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग इसे बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किन किन बच्चों का सही आंसर आता है। जैसे अभी हम लोग 3 प्रश्न को किए हैं उसी तरह से इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है, पहले 2 से कटाएंगे फिर 3 से फिर 4, मतलब जिस भी संख्या से कटते जा रहा है उस संख्या से हम लोग कटाते जाएंगे। लेकिन मैं इस प्रश्न को जानबूझ के छोड़ रहा हूँ कि आप लोग का एफर्ट क्या होता है हम देखना चाहते हैं, आप लोग कितना प्रयास करते हैं सॉल्व करने का, और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है नेक्स्ट, अगर बोलेंगे तो मैं आंसर भी बता दूंगा इसका, लेकिन आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप लोग तब बिना मेहनत का ही सिर्फ आंसर टिक कर दीजिए। ठीक है नेक्स्ट, 18 के गुणनखंडों की कुल कितनी संख्या है। जैसा कि हम आपको पिछली क्लास में बताए थे, ऐसे प्रश्न को निकालने का 2 तरीका है, या तो एक पहले जो नॉर्मल तरीका है उसे आप निकाल लें पूरे एक एक करके, तो ऐसे छोटे प्रश्नों में तो हो जाएगा लेकिन बड़े प्रश्नों में नहीं होगा। जैसे देखिए 18 है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा और खुद 18 से। तो ऐसे तो हो गया, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6,
6 गुणनखंड। 18 के कुल कितने गुणनखंड है? 6। तो राइट नाम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ संख्या बड़ा आ जाता है तो हम कैसे निकालेंगे? तो 18 का जो है हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 9 3 तिया 9, तो यानी 2 पर पावर 1 और गुने 3 पर पावर 2 आया है। तो ऐसे प्रश्न में मैंने आपको सिखाया था सब में पावर को 1 जोड़ देना है। जस्ट पावर को क्या करना है? जोड़ देना। तो इसमें भी पावर 1 और इसमें भी पावर 1 को प्लस कर देना। तो 1 1 कितना हो गया? 2 और गुने नीचे वाले को नहीं लेना, नीचे वाले को छोड़ देना है, सिर्फ पावर को देखना है। ऐसे प्रश्न में सिर्फ पावर को देखना है। उसमें भी +1 करना है, +1, फिर पावर में भी +1 करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा और इन दोनों को गुना करेंगे, 3 दूनी 6। 18 के कुल कितने गुणनखंड है? तो 6 गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छोटे प्रश्न, छोटे क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बड़े प्रश्न आ जाते हैं तब आपको यही तरीका अपनाना होगा। इसलिए मैं दोनों तरीका बता दिया। आपको जो आसान लगे, आपको जो आसान लगे आप उसे उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असहवाज्य है? असहवाज्य का परिभाषा है वैसा संख्या जिसके केवल एक ही गुणनखंड हो, एक ही गुणनखंड हो। जस्ट एक सेकंड, अभी हम लोग कहाँ थे? नंबर 18 हो गया था, 19। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऐसे प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसे बना। और एक परिभाषा और रहता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो वो भी असहवाज संख्या कहलाते हैं। 3 और 9, 3 और 9 का एचसीएफ क्या है? 1 होगा? नहीं होगा। और 3 9 का क्या एक ही गुणनखंड है क्या? उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। 3 का 1 और 3 हो जाएगा, 9 का 1 3 और 9। तो इसका देखिए उभयनिष्ठ 1 हो गया, 3 हो गया, तो ये खत्म, ये सहवाज नहीं है। 2 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 1 से अधिक हो गया, सिर्फ 1 होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? असहवाज संख्या कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 से अधिक हो जा रहे हैं, तो नहीं है। 3 और 6, 3 और 6, 3 का तो निकाला ही है और 6 का देख लीजिए। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 1 मिल गया, 3 मिल गया, तो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है? नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो हो जाएगा कौन सा? 2 और 3। 2 और 3 क्यों होगा? देख लीजिए। 2 के गुणनखंड 1 और 2, 3 के गुणनखंड 1 और 3, एक ही सिर्फ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, इसलिए ये संख्या क्या है? असहवाज संख्या है। अगर जिस बच्चे को परेशानी हो रही है, आप लोग पहला वीडियो यानी पार्ट 1 आप लोग जाके देखें, मैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। नेक्स्ट, और मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे आप लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखें, इसे को नोट्स करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। फिर वही सवाल है, 2 और 4 असहवाज संख्या है? नहीं है। 3 6 नहीं है, 3 9 नहीं है, 9 10 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा। कैसे? तो 9 के देखेंगे, 1 और 9 इसका गुणनखंड है, और 10 का देखेंगे, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो क्या इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए क्या है? ये असहवाज संख्या है। राइट ऑप्शन 9 और 10 हो जाएगा। एक इस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक आवाज संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक आवाज संख्या के कितने गुणनखंड? ऐसे प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट सॉल्व कर। जस्ट अ सेकंड, एक असहवाज संख्या के एक आवाज संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं?
तो सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। कैसे? कोई भी अवास्तव संख्या उठा लें, सबसे छोटी अवास्तव संख्या 2 है, तो 2 को छोड़ के उठाते हैं। 5 ले लीजिए, 5 के कितने गुणनखंड है? एक तो खुद 1 है और एक खुद 5, तो कितने गुणनखंड हो गए? 2 हो गए। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आप लोग इस प्रश्न को सेव कर लीजिए दिमाग में कि अवास्तव संख्या के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या, 72 के सभी अपवर्तकों की संख्या। अब अपवर्तक हम लोग निकालेंगे। अभी हम तो बताए थे आपको एक तरीका, उस तरीके से भी निकाल लीजिए, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक हो गया, 2, 2 हो गया, 3 से भी 72 कट जाएंगे, 4 से हो जाएगा, 5 नहीं 6 से हो जाएगा, 12 छः 72, 7 8, 8 8 9 72, 9 8 72। अच्छा 9 के बाद फिर हो जाएगा 10 से नहीं, 11 से नहीं, फिर 12 से हो जाएगा, 12 छः 72, फिर 18 से हो जाएगा, 18 चौके 72, फिर 24 से हो जाएगा, 24 दिया 72, फिर 36 से हो जाएगा, 36 गुना 2 72, और फिर खुद 72 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने इसके अपवर्तक हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 12। और मैं आपको एक आसान तरीका बताया था कि गुणनखंड कीजिए और उसके पावर में जितना भी आया हर एक के पावर में एक एक जोड़ दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 15 से 75 तक के 5 के सभी गुणांकों की संख्या। चलिए करते हैं। 15 से 75 तक के सभी 5 के गुणांक, 5 के गुणांक ले लीजिए, 15 से लेना है तो 15 20 25 30 35 40 45 50 55, 55 के बाद 60 65 70 75। कहाँ से लेना है मुझे? 15 से, 15 से ले लिए, कहाँ तक लेना है? 75 तक। सारे क्या है? 5 के मल्टीपल है, मल्टीपल है। तो देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 संख्या ऐसे हैं जो कि 15 से 75 तक के गुणांकों की 5 के मल्टीपल हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, डी फॉर डॉग। कौन सी संख्या असहवास संख्या है? फिर वही प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को आप लोग अब तो देखते सॉल्व कर सकते हैं। 6 9 क्या है? नहीं है। 4 15 देखते हैं, 5 15 देखते हैं, 3 21 है? नहीं है। देखिए 3 का एक तो 1 और 3, और 21 का क्या है? 1 है, 1 है, 3 है, 7 है, 21 है, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, और 1 से अधिक हो गया तो ये संख्या असहवास संख्या नहीं हो सकते हैं। 5 15 ये भी नहीं है। अब रह गया 4 15, 4 15 को देख लेते हैं। 4 का है 1 2 और 4, और 15 का है, जस्ट ऐसे बच्चों, 15 का है 1 3 5 और 15। तो देखिए इसके आवाज़ वैनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 है, और अगर सिर्फ और सिर्फ 1 है वैनिष्ठ गुणनखंड तो ये संख्या असहवास संख्या कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आप लोग जाएंगे बच्चे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग को कोई भी प्रश्न में डाउट हो, आपको नहीं समझ में आया, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप लोग कहीं से भी कैसे भी मदद ले सकते हैं। अगर हो तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, आप लोग उससे भी संपर्क कर लेंगे। 21 के 5 गुणांक, कितना आसान प्रश्न है। 21 के 5 गुणांक,
एक तो खुद 21 हो जाएगा, दूसरा 42 हो जाएगा, तीसरा 63 हो जाएगा, चौथा 84 हो जाएगा, पाँचवा 105 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ऐसे प्रश्न को देखते कर सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट 37,800 का आवाज गुणनखंड क्या है? ऐसे प्रश्न को हम अब नहीं बताएंगे, आप लोग इसे होमवर्क के रूप में, एक और होमवर्क था, उस प्रश्न को भी और इस प्रश्न को भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट में करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैं कई बता चुका हूँ। 37,800 है, आप लोग इस तरीके से गुणनखंड निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 30 के गुणनखंड क्या? इस प्रश्न को सॉल्व कराना जरूरी है, बहुत ईजी प्रश्न है। 30 के गुणनखंड है बच्चों। तो पहला गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 नहीं 5 6, उसके बाद 10 15 30। 1 2 3 5 6 10 15 30, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। बहुत ईजी प्रश्न आते हैं नवोदय में। और बच्चे आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो आप लोग एग्जाम में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा। जस्ट थोड़ा माइक, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग पढ़े नहीं हैं ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, नेक्स्ट साउंड का इशू हो सकता है, क्योंकि माइक को मैं कॉलर में लगाना भूल गया था, अचानक दिखा माइक, तो आवाज़ में इशू हुआ होगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। अगर दिक्कत होगी तो इस वीडियो को फिर से दोबारा बनाना होगा। 316 के कौन गुणनखंड नहीं है? 316 के कौन? एक तो सभी के रहते हैं, 8 8 3 24 और बच गया 5, 8 7 56, 8 के भी गुणनखंड है। 158 सीधा इसका आधा कर दीजिएगा तो 158 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11 2, यानी 79 क्या है? इसके गुणनखंड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ कुछ प्रश्न को ऑप्शन से भी बनाना आसान हो जाता है। 25 से छोटी 3 से के गुंजों की संख्या बताइए। इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? 3 6 9 12 15 18 21 और 24। तो कितने गुणज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। गुंजों की संख्या कितनी है? तो 8। राइट ऑप्शन 8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड है? बहुत आसान प्रश्न है। 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 6 और खुद 12। फिर 20 के निकालेंगे, 20 का गुणनखंड हो जाएगा 1 2 4 5 और 10 और खुद व खुद 20। फिर उसके बाद 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 8 12 और खुद 24। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 20 24 का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो उभयनिष्ठ गुणनखंड में तो 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। जस्ट ए सेकेंड। ऑप्शन में 2 नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा। राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते। देख लेते हैं और प्रश्न है क्या? नहीं है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए।
और मैं एक बार फिर से कह देना चाह रहा हूँ, जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।